22 दिसंबर 1964 इंडिया के लिए एक ठंडी का महीना और साउथ इंडिया का पंबन शहर रोज की तरह अपनी डेली लाइफ में बिजी था। लोग अपने डेली रूटीन के कामों में बिजी थे और रेलवे स्टेशन पर हलचल मची थी। उस दिन रामेश्वरम से चलने वाली एक ट्रेन अपने टाइम पर निकलने की तैयारी में थी। पैसेंजर के चेहरों पर खुशी थी। कोई अपनी फैमिली से मिलने जा रहा था तो कोई काम से अपने घर लौट रहा था। ट्रेन पंबन बीच को पार करते हुए धनुषकोडी की ओर बढ़ने वाली थी। ये जर्नी हर दिन की तरह एक नॉर्मल जर्नी लग रही थी, लेकिन इस बार कुदरत कुछ और ही इरादा कर चुकी थी। समुद्र की लहरें तेज हो रही थी, आसमान में बादल घिर चुके थे और हवाएं सन्नाटे को चीरती हुई चल रही थी। मौसम विभाग ने भी साइक्लोन की चेतावनी दी थी, लेकिन उस टाइम मौसम की जानकारी उतनी एक्यूरेट, उतनी सटीक नहीं थी। ट्रेन ड्राइवर अरुणाचलम कुमार स्वामी एक एक्सपीरियंस और वफादार रेलवे एम्प्लॉय ट्रेन को टाइम पर चलाने के लिए अपने काम से बंधे हुए थे। उन्हें ये नहीं पता था कि इस बार वो एक साधारण यात्रा नहीं बल्कि एक विनाशकारी सफर की ओर बढ़ रहे हैं। ट्रेन के स्टेशन पर पहुंचते ही पैसेंजर अपने अपने डिब्बों में चढ़ने लगे। स्टेशन पर हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। लोग अपने अपने कामों में लगे हुए थे। कोई सामान रख रहा था तो कोई अपने परिवार से विदाई ले रहा था, लेकिन उन सबको ये नहीं पता था कि ये उनकी आखिरी विदाई होने वाली है। चारों तरफ शोर और शराबा था। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये आखिरी बार होगा जब वो लोग अपने दोस्तों को देख रहे हैं। रात के 11:55 हो चुके थे और ट्रेन ने अपनी जर्नी की शुरुआत कर दी थी। इंजन की सीटी और टायर की खड़बड़ाहट के बीच ट्रेन धीरे धीरे पंबन ब्रिज की ओर बढ़ने लगी। समुद्र की लहरें अब और भी ज्यादा ऊंची हो रही थी, लेकिन ट्रेन में बैठे यात्रियों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। कोई अपनी सीट पर आराम से बैठा था तो कोई खिड़की से बाहर देख रहा था। सब अपनी डेस्टिनेशन की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन कुदरत ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। कुछ देर बाद ट्रेन पंबन ब्रिज को पार करने की ओर बढ़ रही थी, लेकिन मौसम की वजह से ट्रेन इंजन ड्राइवर को सिग्नल दिखना बंद हो गया। ये पुल सिर्फ 2.65 किलोमीटर लंबा है, जिसे पार करने में सिर्फ कुछ ही मिनट लगते हैं, लेकिन वो दिन 24 घंटे के बराबर लग रहा था, मानो समय रुक सा गया हो। अचानक समुद्र की लहरें और भी ज्यादा ऊंची हो गई। एक विशाल लहर जो लगभग 18 फीट ऊंची थी तेजी से पुल की ओर बढ़ी। ट्रेन के यात्रियों को यह अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पलों में उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। लहर ने ट्रेन को अपने शिकंजे में ले लिया और पलक झपकते ही 6 डब्बे समुद्र में गिर गए। ट्रेन जो कुछ ही मिनट पहले जीवन से भरपूर थी, अब समुद्र की गहराइयों में समा गई थी। जैसे ही लहर ने ट्रेन को निगल लिया, वहां चारों ओर चीख पुकार मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए एफर्ट लगा रहे थे, लेकिन समुद्र की गर्जना के आगे उनकी आवाजें कहीं खो गई। कुछ लोग लहरों के साथ बह गए तो कुछ लोग डिब्बों में ही फंसे रह गए। ये सीन इतना भयंकर था, जिसने भी देखा होगा उसकी रूह कांप गई होगी। अगले दिन जब ट्रेन अपनी डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंची तो रेलवे अधिकारियों को चिंता होने लगी। तुरंत खोजबीन शुरू हो गई और जो सीन सामने आया वो किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। समुद्र की लहरों में बिखरे हुए ट्रेन के डिब्बे और उसमें फंसे हुए पैसेंजर की बॉडी। एक दर्दनाक सीन था जिसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। इस साइक्लोन ने ना सिर्फ उस ट्रेन को निगल लिया, बल्कि पूरे धनुषकोडी शहर को ही तबाह कर दिया। अनुमान है कि इस घटना में लगभग 1800 से 3000 लोग मारे गए थे। ये एक्सीडेंट भारत के इतिहास में सबसे दुखद रेल हादसों में से एक बन गया। सरकार ने धनुषकोडी को भूतहा गांव घोषित कर दिया और आज भी ये जगह वीरान पड़ी है, जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। पंबन ब्रिज की यह घटना सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि एक सबक था कि कुदरत की ताकत के आगे इंसान कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन वो हमेशा छोटा ही रहेगा। ये घटना हमें याद दिलाती है कि हमें कुदरत का सम्मान करना चाहिए और उसकी ताकत को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये कहानी ना सिर्फ उस ट्रेन की है जो डूब गई,
बल्कि उन अनगिनत सपनों और जिंदगियों की है जो उस रात समुद्र की गहराइयों में खो गई। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।